हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी सर्कल में। यहाँ पर हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? ये राजीव रंजन बने हैं। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्स पोलियो अभियान 2021 को किसने शुरू किया है? इसे रामनाथ कोविंद ने शुरू किया है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर 2021 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये जैसा बने हैं। और एसीसी की फुल फॉर्म एशियन क्रिकेट काउंसिल है। इसकी स्थापना 19 सितंबर 1983 में हुई और मुख्यालय कोलंबो में है और अध्यक्ष जयसा है और चेयरमैन अमिताभ चौधरी है और एशियन क्रिकेट काउंसिल का आदर्श वाक्य क्रिकेट फॉर गुड है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा चटर्जी अ लाइफ इन सिनेमा थ्रेड अ पोइट्री एंड पेंटिंग पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पार्थ मुखर्जी और अर्जुन सेन गुप्ता इन दोनों ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला इग्लू कैफ़े किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? ये जम्मू कश्मीर में खोला गया। और इग्लू कैफ़े में बर्फ़ से बने टेबल लगे हैं जिसमें ग्राहकों के लिए गर्म भोजन परोसा जाता है। ये इग्लू कैफ़े लगभग 15 फीट ऊंचा और इसकी गोलाई 26 फीट है। अगला है, 1 फरवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 45वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला है, मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है और यह अभियान प्रदेश के सभी 75 जिलों में चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य के कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये दर्शन बने हैं। नेक्स्ट है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड किस देश में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा? तो ये नेपाल करेगा। नेक्स्ट है, किसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मनीष सिसोदिया को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, थीपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? ये तमिलनाडु में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट किसके द्वारा संसद में पेश किया गया है? ये निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2021 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अजीत विनायक गुप्ते को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मिस्र का नियुक्त किया गया और मिस्र की राजधानी कायरो है। मुद्रा मिस्र पाउंड है और राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं और प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा मदबोइली हैं। अगला क्वेश्चन है, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मोहम्मद हामिद अंसारी ने लिखी है और मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? ये 2 फरवरी को मनाया गया है। अगला है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि सखा ऐप को लॉन्च किया है? ये भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जनवरी 2021 को आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो केन विलियमसन शीर्ष पर रहे हैं। और विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है और आईसीसी की स्थापना 15 जून 1999 में हुई और मुख्यालय दुबई में है और अध्यक्ष ग्रेग बागले हैं और सीईओ मनु साहनी हैं। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ये आर.एस. शर्मा को नियुक्त किया गया और आर.एस. शर्मा इंदु भूषण की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस शहर की मेट्रो पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाले भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है?
तो ये लखनऊ मेट्रो पहली सेवा बन गई है। अगला क्वेश्चन है, महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये अनीस शाह बने हैं। और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की स्थापना 1991 में हुई और मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 को किसने संबोधित किया है? इसे रमेश पोखरियाल निशंक ने संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन है, अंकन बनर्जी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोजाम्बिक। अगला है, देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? तो ये पंजाब ने शुरुआत की है और पंजाब यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्पेस एजेंसी दिसंबर 2021 में मानव रहित अंतरिक्ष यान गगनयान को लॉन्च करेगी? तो ये इसरो लॉन्च करेगी। और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई और मुख्यालय बेंगलुरु में है और संस्थापक विक्रम साराभाई हैं, अध्यक्ष के7 हैं। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया है? तो ये रणजी ट्रॉफी को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल शुरू किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हेनरी मोनिस को नियुक्त किया गया। और फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 2004 में हुई, मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी किस राज्य की टीम ने जीती है? तो ये तमिलनाडु ने जीती है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल्स में तमिलनाडु ने बड़ौदा टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, मोर जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसे उड़ीसा ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, जेफ बेजोस के इस्तीफे के बाद अमेजॉन के नए सीईओ कौन बने हैं? ये एंडी जेसी बने हैं। और अमेजॉन ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई, मुख्यालय वाशिंगटन में है और अध्यक्ष जेफ बेजोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम देश के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये गुयेन फू ट्रोंग बने हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड ने किस राज्य को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया है? तो ये आत्मनिर्भरता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2021 को अपने 73वें स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ये श्रीलंका ने मनाया है। अगला क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये दलाई लामा ने लिखी है। अगला है, बजट 2021 के अनुसार भारत में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो 7। अगला है, 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। और 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन 3 फरवरी से 5 फरवरी तक चला है और एरो इंडिया 2021 की थीम आत्मनिर्भरता है। अगला क्वेश्चन है, 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन स्मृति ईरानी ने किया है। नेक्स्ट है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अजय सिंह बने हैं। और BFI की फुल फॉर्म बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है और भारत में जितने भी बॉक्सिंग के खेल होते हैं उन्हें BFI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 25 फरवरी 1949 में हुई और मुख्यालय गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये सोनू सूद बने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ये 4 फरवरी को मनाया गया है और हर साल विश्व भर में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 2021 थीम I am and I will है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के दक्षिणी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एयर मार्शल मारविन सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर पहली बार बर्फ पर क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है? ये श्रीनगर में आयोजन किया गया। और भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है और BCCI की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। इसकी स्थापना
1928 में हुई और मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। अगला क्वेश्चन है, केयरिंग फॉर लाइफ द सिप्ला स्टोरी सिंस 1935 पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये तुलसी बत्सल ने लिखी है। अगला है, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो ये आयशा अजीज सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया है? ये 4 फरवरी को मनाया गया है। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये एस.एन. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया और एनएससी की फुल फॉर्म नेशनल सेफ्टी काउंसिल है और इसकी स्थापना 4 मार्च 1965 में हुई और मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है? तो ये राजस्थान ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस आईआईटी के छात्रों ने 4 किलो का मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर बनाया है? तो ये आईआईटी कानपुर ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ये विक्रम सिंह बेदी बने हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन ने वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो ये WTO ने। नेक्स्ट है, चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया है? किसके द्वारा किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये नाना पटोले बने हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं और चिन्ह पंजा है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। अगला है, किस राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है? ये असम ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, बीपी जॉय किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो ये केरल के बने हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे फिर से जलवायु दूत नियुक्त किया है? तो माइकल ब्लूमबर्ग ने। अगला है, 7 फरवरी 2021 को नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से किस राज्य में प्रलय आया है? तो उत्तराखंड में प्रलय आया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने भोग योजना को शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है? तो ये गुलमर्ग में रखी है और भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है जिसकी ऊंचाई 100 फीट है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक ने जापान के सबसे बड़े बैंक MUFG बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये ICICI बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2021 में होने वाले विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये भारत मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो लेह में की जाएगी। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले स्कूलों एवं छात्रावासों का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कौन बनाएगा? तो ये स्काउ बनाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य में असोम माला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये दक्षिण कोरिया ने। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य में शुरू होगी? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू होगी। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये राजीव कुमार बोरा बने हैं और APSC की स्थापना 1 अप्रैल 1937 में हुई और मुख्यालय असम में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान को शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये नागोजी ओकोंजो-इवेला बनी है। और WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई और मुख्यालय जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 के लिए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये ऋषभ पंत को। और ICC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है और विश्व में क्रिकेट मैच को ICC रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई और मुख्यालय दुबई में है। अध्यक्ष ग्रेग बागले हैं और CEO मनु साइनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF की कोबरा कमांडो यूनिट में पहली बार महिला टीम को शामिल किया गया है। वर्तमान में CRPF के अध्यक्ष कौन है? तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। और CRPF की फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है? तो ये तमिलनाडु ने मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दक्षिण कोरिया शीर्ष पर रहा है। अगला है, चंडीगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये सुभाष चावला बने हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। चिन्ह पंजा है और अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। अगला क्वेश्चन है, वीर सेवली सस्टेन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अभिजीता गुप्ता ने लिखी है। अगला है, हाफ बिजली बिल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? इसे छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। अगला है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? ये 10 फरवरी को मनाया गया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 10 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के साथ शहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? तो ये अफगानिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन है, इंडिगो एयरलाइंस कंपनी ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये जितेन चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये रॉबर्ट इरविन को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ये 11 फरवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बन गया है? तो विजयनगर 31वां जिला बन गया है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक्स टाइम अवार्ड में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये शक्तिकांत दास ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया है? ये 11 फरवरी को मनाया गया है। अगला है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल होने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका ने घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो जनजातीय कार्य विभाग कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में। अगला है, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला CEO कौन बनी है? तो सुजाने क्लार्क बनी है। अगला है, बायो एशिया किस राज्य द्वारा आयोजित एक प्रमुख शिखर सम्मेलन है? तो ये तेलंगाना। नेक्स्ट है, मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? ये मानसा बनारसी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, 11 फरवरी को किसकी पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के। नेक्स्ट है, 2021 में पहली बार होने वाले द इंडिया टॉय फेयर की थीम क्या है? तो ये आत्मनिर्भर भारत और गेट वोकल फॉर लोकल, ये दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया और इस साल चल रही कोरोना महामारी के कारण यह महोत्सव फेस्टिवल ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? ये 13 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट है, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लिटरेसी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये RP गुप्ता ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, मारियो द्राघी किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये इटली के नियुक्त हुए हैं।
और इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी रोम है, करेंसी यूरो है और राष्ट्रपति सर्जियो मत्तेरेला है और प्रधानमंत्री मारियो द्राघी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये एस.वाई. कुरैशी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण और जल स्तर बढ़ाने के लिए जल अभिषेक अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार ने बाढ़ से नुकसान के पूर्वानुमान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये यूके स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, करीम खान को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अभियुक्त चुना गया है। ये किस देश के हैं? तो ये ब्रिटेन के हैं और आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है और मुख्यालय हेग शहर में है और हेग शहर नीदरलैंड में है और ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन है और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। अगला क्वेश्चन है, युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A को भारतीय सेना को सौंपा गया है। इस टैंक का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण DRDO ने किया है और ये टैंक पूरी तरह से स्वदेशी है और उन्हें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। इन्हें बनाने में कुल 8,400 करोड़ रुपए की लागत आई है और DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये नेहा जम्बूसारिया बने हैं और ICAI की स्थापना 1 जुलाई 1949 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। अगला है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो ये पाकिस्तान पहली टीम बन गई है। अगला क्वेश्चन है, 50 साल के इतिहास में पहली बार में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने UR राव सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए ओपन कर दिया है। UR राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई और मुख्यालय बेंगलुरु में है। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। अध्यक्ष K7 है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड क्रिकेट का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रोजर टबोस को नियुक्त किया गया। अगला है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 26वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये छत्तीसगढ़ ने। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये रश्मि सावंत बनी है। अगला क्वेश्चन है, IPL टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो पंजाब किंग्स कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना को शुरू किया है? ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माँ की रसोई योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2021 को वर्चुअल रूप से किया है। इस योजना के तहत 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन दिया जाएगा ताकि गरीब से गरीब लोग भी भरपेट भोजन खा सकें और कोई भी भूखा ना रहे। अगला क्वेश्चन है, टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया। अगला क्वेश्चन है, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये मेघना पंत ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, स्नैपपीडिया मोबाइल ऐप को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसे केरल में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका किस राज्य में स्थापित की गई है? ये केरल में स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र
पूंजी विकास कोष के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये प्रीति सिन्हा बनी है। अगला क्वेश्चन है 16 फरवरी 2021 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 74 मनाया गया। अगला है किस देश में वसंत उत्सव 1 फागुन मनाया गया है? ये बांग्लादेश में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है पायमो नामक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को किस आईआईटी के स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। यह इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्मार्टफोन से तेज चार्ज हो सकता है। इस टिकाऊ और सस्ती बाइक की रेंज 50 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? इसका आयोजन हरियाणा में किया गया। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को महाराजा सोहेल देव स्मारक और चित्तौरा झील की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो उत्तर प्रदेश में रखी है। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है स्काउट चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त सेनाभ्यास समुद्री सुरक्षा बैठ 2021 में भारत ने शामिल होने से मना कर दिया है। अब यह अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित होगा? तो ये ईरान और रूस के बीच आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है कंचो त्यौहार को कहाँ पर मनाया गया है? ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। नेक्स्ट है मानवाधिकार परिषद सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय मल्होत्रा को। अगला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेसिस थंगनामा धवाली सिंह को सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ये जापान का सर्वोच्च सम्मान है। अगला क्वेश्चन है अमेजॉन इंडिया भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के विनिर्माण की शुरुआत करने के लिए पहला विनिर्माण संयंत्र का स्थापित करेगी? तो ये चेन्नई में स्थापित करेगी। और अमेजॉन ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई। मुख्यालय वाशिंगटन में है। अध्यक्ष जेफ बेजोस हैं और सीईओ एंडी जेसी हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आयोजन ब्रिटेन में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट ने हाउस पे कैश बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ICICI लॉम्बार्ड के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है गार्मे वर्ल्ड पेट्रोकॉल कांग्रेस एवं वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो एनर्जी एवं एनवायरनमेंट फाउंडेशन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ये 20 फरवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता है? ये रितिका चोपड़ा ने जीता है। नेक्स्ट है काली मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये डॉक्टर कन्हैया सिंह ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये पहाड़ी बिलास ने जीता है। अगला क्वेश्चन है विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? ये 20 फरवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों के साथ वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है? तो ये भारत ने। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करेगा? तो ये भारत परीक्षण करेगा। अगला क्वेश्चन है कौन नीलामी में बिकने वाले IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? तो क्रिस मॉरिस। नेक्स्ट है किस कंपनी ने अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1 को लॉन्च किया है? तो हुंडई मोटर कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 के लिए भारत की GDP को संशोधित कर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 10.2%। अगला क्वेश्चन है 82 राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मनिका बत्रा ने जीता है। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सीको हाशिमोतो को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? ये 21 फरवरी को मनाया गया है। अगला है अशोका असूत्र पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये इरविन एलन सैली ने लिखी है। नेक्स्ट है आईडेक्स और नवडेक्स 2021 के 15वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया है?
इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये हैदराबाद को। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। अगला है, 19 फरवरी 2021 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 351वीं जयंती मनाई गई। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में बड़ा विस्फोट हुआ है? तो ये इटली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कांगो देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये सामा लुकेंडे बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए सेना अभियान महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो BS राजू। अगला है, CRPF की राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसे भुवन कुमार शाह ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ये 20 फरवरी को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका को पीछे छोड़कर कौन सा देश यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है? तो चीन बन गया। नेक्स्ट है, विश्व पेंगुलिन दिवस कब मनाया गया है? ये 20 फरवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में कोविड-19 का नया स्ट्रेन 501YV2 पाया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये नाओमी ओसाका ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसिफिक एक्सरसाइज को आयोजित किया गया है? तो ये इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, बासमती चावल के बाद अब किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करने का फैसला लिया है? तो ये पाकिस्तान ने फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नर्मदापुरम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन केरल में किया गया। अगला है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामर्थ्य योजना को शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2022 में लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह कन्याल को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सीरिया में। अगला है, द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है? ये भरत कुमार ने लिखी है। अगला है, लोक कला उत्सव उत्सव 2021 किस राज्य में मनाया जा रहा है? ये केरल में मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश गौतम को। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये अक्षय कुमार ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, रनवे टू स्किल्ड इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसे डॉर्ली कोशे ने लिखा है। अगला है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया। अगला क्वेश्चन है, पेपरलेस बचत पुस्तक प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बंडर ऐप को लॉन्च किया है? तो ये बिहार ने। अगला है, H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों के संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला किस देश में आया है? तो रूस में पहला मामला आया है। अगला क्वेश्चन है, HSBC ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 11.2%। नेक्स्ट है, नाव के जरिए 70 दिन में अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला कौन बनी है? तो जैस्मिन हैरिसन बनी है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव किस राज्य में रखी गई है? तो असम में रखी गई। अगला क्वेश्चन है, जॉर्जिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इराकली गरीवसबिली बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? तो महबूबा मुफ्ती बनी है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसे विस्मया मोहनलाल ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सचिन तेंदुलकर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? ये 24 फरवरी को मनाया गया है। अगला है,
मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कौन करेंगे? तो ये नरेंद्र मोदी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? तो ये दीपिका पादुकोण ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के अंदर भारत की पहली सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? तो ये मुंबई में बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो ये जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। अगला क्वेश्चन है, 22 फरवरी को भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई गई है। वह स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? तो वो शिक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, नाइजर देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोहम्मद बैजूम बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंजलि भारद्वाज को। अगला क्वेश्चन है, लाइफ बियॉन्ड द ब्लैक नाइट 19 जनवरी 1990 पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये राजन नखासी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 फरवरी 2021 को गुजरात के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किया है। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 26वें हुनर हाट का उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विजय सांपला बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कुशीनगर हवाई अड्डे ने DGCA से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त किया है। ये हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, जिंदल पावर लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल कुमार झा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सभी गाँवों में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है? तो ये पंजाब ने। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दुष्यंत चौटाला बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त कोविड टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो घाना पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस राज्य की सरकार महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को लॉन्च करेगी? तो ये महाराष्ट्र करेगी। अगला क्वेश्चन है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? -7%। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ $304 मिलियन के ऋण का समझौता किया है? तो AIIB। नेक्स्ट है, उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका उद्घाटन बिहार में किया गया। अगला है, घुड़सवारी टेनपेंगिंग टूर्नामेंट के लिए विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किन दो देशों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया। नेक्स्ट है, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? ये सीताराम कुंडे नियुक्त हुए हैं और सीताराम कुंडे संजय कुमार की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये भारत ने की है। अगला क्वेश्चन है, गिल्ली डंडा 2 गोल पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये राम वर्मा ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, FATF ने पाकिस्तान देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखा है। वर्तमान में FATF के अध्यक्ष कौन हैं? तो मार्कस प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, ICRA ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -7%। अगला क्वेश्चन है, क्लॉथ ब्रांड लेविस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दीपिका पादुकोण बनी है। अगला क्वेश्चन है, ADB के प्रबंध महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बूचोंग ओम को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन दिवस कब मनाया गया है? ये 27 फरवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला बना भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है?
तो ये चंडीगढ़ बना है। बस फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, एग्जाम्स का वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।